हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम 13 वाला चैप्टर कर रहे थे, पुरानी बुक के हिसाब से 14 वाला चैप्टर कर रहे थे, जिसमें आपका क्या था, सांख्यिकी था। हम सेकंड वाली एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चा। गुड इवनिंग बच्चे, सेकंड वाली एक्सरसाइज कर रहे थे। सेकंड वाली एक्सरसाइज में क्या था, हमको निकालना था कि बहुलक क्या होता है। तो बच्चे बहुलक में हमारे 2 क्वेश्चन बचे थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि हमें जो हमारी माध्यिका रहती है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, माध्य जो माध्य हमने पढ़ लिया। जो आपका माध्यक बचा है, माध्यिका बची है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी देखो बच्चा, पहला हमारा क्वेश्चन है, पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो जब भी हमें कैसा डेटा दे रखा है, आपको ऑर्गेनाइज डेटा दे रखा है, मीन्स आपको डेटा दे रखा है कि इसके इसके बीच में इतने लोग हैं, इस तरह से डेटा दे रखा है, टेबल के फॉर्म में डेटा दे रखा है, तो आपको क्या करना होता है, इस वाले फॉर्मूले को लगाना होता है। तो बच्चे पहला हमारा काम क्या होता है, पहले हम देखते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग का मतलब होता है वो वर्ग जिसमें आपके सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, बारंबारता सबसे ज्यादा हो, लोग जिसमें सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग सिलेक्ट करेंगे, और जो बहुलक वर्ग आएगा उसमें 2 सीमाएं होगी। उसकी क्या होगी, 2 रेंज होगी। उसमें निम्न वाली जो सीमा रहती है उसको हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। ठीक है, और एच आपका क्या होता है, वर्ग का अंतराल। वर्ग का अंतराल मतलब जो आपकी रेंज आती है 5 to 10 दे रखी है, वो आपका क्या आ जाएगा, इसका जो अंतराल मतलब इसमें कितना गैप है, मतलब उच्च सीमा से हम निम्न सीमा को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 5 आ गया। ठीक, अब एच हम इस तरह से निकाल लेते हैं। F1 कैसे निकालेंगे बच्चा, F1 होता है आपके वर्ग, जो आपका वर्ग आया, बहुलक वर्ग आया, उसी की उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी बारंबारता को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। उससे पहले वाली जो होगी उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं F0, और उसके बाद वाले वर्ग की जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका F2। ठीक है, तो इतनी बात हम ध्यान रखेंगे कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, और F0 क्या होता है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, 4th तक हो गया था, 5th की बात करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ बहुलक ही निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, देखो, पांच सेकेंड बचे। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि हमारा जो भी वर्ग है, पद है, यहाँ पर वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी बारंबारता ज्यादा है, उससे हम क्या निकालेंगे, उससे हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सबसे बड़ा नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बहुलक वर्ग कहेंगे। तो ये आपका कितना आ गया, 18। तो ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F1 है, और ये पूरा का पूरा वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि F1 तो हमारा 18 हो गया। H अगर निकालें तो H क्या होता है बच्चा, H आपका होता है दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है, वर्ग अंतराल जो होता है वो क्या होता है, वो आपका H होता है। तो H कितना आ जाएगा, H आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी हमें क्या चाहिए, H के बाद हमें चाहिए F1। तो ये हमारा F1 आ गया, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F0 आ जाएगी, और इसके बाद की फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, F2 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम देखो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना
सॉरी बच्चा, कुछ इशू हो गया था नेटवर्क का, वो कॉल कट हो गया था, सॉरी। ओके क्या बात कर रहे थे बच्चे? हम बात कर रहे थे कि यहाँ आपका जो वर्ग अंतराल हो जाता है वो क्या होता है, जो हमारी निम्न और उच्च सीमा रहती है उसके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो जब हमने डिफरेंस की बात करी तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, जो आपका 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एफ नॉट लिखना था। एफ नॉट क्या होता है बच्चे? F0 या एफ नॉट कह सकते हैं इसको, जो हमारा F1 का पहले वाला वर्ग होता है उसका जो आपका क्या होगा, उस वाले वर्ग की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या कहलाती है, एफ नॉट। उसके बाद का जो होगा वो एफ, ठीक है। और एल अगर हमें लेना है तो एल कितना हो जाएगा बच्चा? F2 यहाँ पर 9 है, L कितना हो जाएगी, निम्न सीमा जो है वो 4000 है। अभी हम बात करते हैं कि बहुलक हमें निकालना था, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बहुलक का? बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F2 माइनस, सॉरी, F1 माइनस एफ नॉट। यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और F1, 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? जो जो हमारी वैल्यू आ गई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो एल हमारा कितना था बच्चा? एल हमारा तो 4000 था, और हाँ यहाँ पर एच का गुणा भी होगा, सॉरी, ठीक है। और ये हमारा कितना था बच्चा? ये हमारा था F1। F1 का मतलब कितना था बच्चे? F1 का मतलब था आपका 18, 18 ही था ना बच्चा? एक सेकेंड, हाँ 18 था। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये आपका हो जाएगा 18 और माइनस एफ नॉट मतलब 4। तो यहाँ पर देखो बच्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि आपका किस तरह से क्या आ रहा है, यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय द ये कितना हो जाएगा 36, और एफ नॉट कितना है 9, और F2 सॉरी एफ नॉट है 4 और ये आपका क्या है 9, और इसमें गुणा होगा H का मतलब 1000 का। अब देखते हैं आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये ठीक है अपनी जगह पर कि 4000 आएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 14, और 9 और 4 कितना हो गया? 13। 13 में से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा आपका 23। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि किस तरह से आपका इसको सॉल्व करके यहाँ पर कितना आ गया, ये 1000 आ गया। अभी हमारा मेन दिक्कत क्या है, यहाँ पर 4000 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बचा? यहाँ पर आप 14 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ पर आपका हो जाएगा 14,000। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, 14,000 में 23 से करना है भाग। तो 23 से भाग करोगे, 4000 में हमें प्लस करना है तो हम बाद में करेंगे। 23 से भाग करेंगे तो 23 और 7 का गुणा करते हैं, अगर 7 का तो नहीं 6 का गुणा करेंगे, 6 बार जाएगा पहले, ये 18 एक, और ये कितना हुआ 13, तो एक बार जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 140 में से आप घटाओगे 138 तो कितना बचेगा 2, फिर एक जीरो उतारेंगे तो जाएगा नहीं, तो कितने बार जाएगा 0 बार, तो 200 हो गया। अभी 200 के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, 200 में आप 8 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार करोगे 24, 2 16 18, तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और दशमलव के बाद हमारा कितना बचेगा, 200 में से 184 घटा दो तो कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना आएगा बच्चा 1, तो 160 आया। 160 का मतलब 7 बार जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 108.7 आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4108.7। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चा, ये हमारा आपका आ जाएगा बहुलक। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। यस मैम जी। किसी को कोई डाउट है बच्चे? 6 क्यों आएगा बच्चा? 6 तो प्लस होएगा ही नहीं। अच्छा एक सेकेंड, एक कैसे लिखा मैंने, सॉरी सॉरी, एक नहीं था ये कितने बार गया था, स्टार्टिंग में 6 बार गया था, सॉरी ये 6 होएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, एक लिख दिया मैंने गलती से, तो ये 6 बार गया था तो ये कितना हो जाएगा, 4608 हो जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन का इसका, और इसके बाद हम करेंगे जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक बचा।
देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यार्थी एक सड़क के स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट करता है और उसने वो संख्या लिख रखी है कि 0 से 10 और ये इस तरह से संख्याएं लिख रखी है। और फिर क्या कह रहा है वो, कि कह रहा है कि 100 अंतरालों के प्रेक्षक लिए गए हैं, उसके बाद उसका बहुलक निकाला। ठीक, हमें कुछ भी ज्यादा करना नहीं है, बहुलक निकालना है। तुम लोग सॉल्व करोगे क्योंकि यहाँ सोल्यूशन ही ज्यादा होता है, मैं आपको सारी वैल्यूज बता देती हूँ। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F1 हो जाएगा। इससे पहले वाली जो बारंबारता होगी वो F0 होगी, इसके बाद वाली जो होगी वो F2 होगी, इसके ये वाला जो आपका अंतराल है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुलक वाला वर्ग हो जाएगा। तो L कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, और H निकालोगे, वर्ग अंतराल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10। और F1 आपको दिया ही गया है, F0 आपको दिया ही गया है, और F2 भी आपको दिया ही गया है। अभी हमें क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बहुलक का, जो कि क्या होता है, जो कि आपका होता है L प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 माइनस F0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 2F1 माइनस F0 माइनस F। ठीक है, इसके गुणा हम यहाँ पर करेंगे H। चलो अभी तुम लोग जल्दी से कैलकुलेट करो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो तुम लोग ही कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओगे, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। राइट बच्चे, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। मैम इसका आंसर बताना है। हाँ बच्चा, इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। मैंने बाकी सारी वैल्यूज बता दी है, फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो आप इसके आगे सॉल्व करेंगे। देखो साइड में लिखी हुई है सारी वैल्यूज, क्योंकि हम कैलकुलेशन, आप इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो फिर बस कैलकुलेशन ही करनी है। कभी कभी हम वो उसमें गलती करते हैं, तो हम बस ये देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। ट्राई बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो। ठीक है, एक मिनट और दे रहे हैं हम बच्चे, बाकी बच्चों के लिए जल्दी से आंसर कर देंगे और फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे कि क्या है। ओके, जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आ रहा है आंसर। ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। ओके वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है। किस किस की वैल्यू रखनी है,
एल की वैल्यू रखनी है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। और यहाँ पर F1 क्या है बच्चे, F1 आपका है 20 और F0 कितना है 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और -11, और H कितना है बच्चा, H आपका 10 है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा बच्चा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो 40 में से कितना जाएगा, 40 में से जाएगा आपका 23, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और गुणा में 10 तो था ही, तो ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 40 ठीक है, अभी 17 में हम इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 ही बार जाएगा, तो ये 4 दशमलव, और कितना हो जाएगा बच्चे, आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, आगे नहीं करेंगे 4.7 हो जाएगा, और हम इसको ऐड करेंगे तो 44.7 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोगों ने किया है, और आंसर ठीक है, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है बच्चे? नो मैम। इस वाले पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट हो बच्चा तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं 6.3 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें मीडियन निकालना है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, जिसमें हमें क्या करना है, माध्यक निकालना है, मीडियन निकालना है। माध्यक मतलब क्या होता है बच्चा, बीच का। अगर हमने क्या पूछा होता, सीधा सीधा यहाँ पर हमने माध्यक पूछा होता तो इसका मतलब होगा कि हमें बीच का कैसे निकालना, अगर हम किस तरह से लें, अगर हम अनग्रुप्ड का ले, ऐसे नॉर्मल नंबर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें माध्यक निकालना है, जो हमें ग्रुप में नंबर दे रखते हैं, टेबल में नंबर दे रखते हैं। तो हम क्या निकालेंगे बच्चे, जैसे हमें दे रखा है कि हमें वर्ग दे रखा है, इससे इसके बीच में, इसके बीच में, और यहाँ पर हमें बारंबारता दे रखी है, संख्या दे रखी है किसी भी चीज की। तो हम कैसे करते हैं बच्चे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ढूंढना होता है माध्यक वर्ग, ठीक है। किस तरह ढूंढेंगे, किस तरह नहीं ढूंढेंगे, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, माध्यक वर्ग ढूंढना होता है। जैसे हम वहां पर बहुलक वर्ग ढूंढते थे, ऐसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। और जब हम माध्यक वर्ग ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जो निम्न सीमा होती है उसका एल हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एन, मतलब जो टोटल प्रेक्षकों की संख्या होगी, मतलब टोटल जो हमें दे रखा है कितने लोग हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, एन जाता है। तो n/2 आपको करना है। यहाँ पर CF क्या होता है बच्चा, CF होता है जो माध्यक वर्ग आएगा उसके ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचय बारंबारता होगी। संचय बारंबारता का मतलब क्या होता है, संचय बारंबारता का मतलब होता है कि हमें सारी बारंबारताओं को जोड़ के CF निकालना पड़ता है। जैसे हमें दे रखा है 2 5, तो हम क्या करेंगे 2 + 5 +, इस तरह से हमें सीधा प्लस 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 करना होता है। संचय का मतलब इकट्ठा करना होता है। और F का मतलब क्या होता है बच्चा, F का मतलब होता है कि जो हमने माध्यक वर्ग लिया है उसकी बारंबारता कितनी होएगी, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चा, H आपको पता ही है कि जो निम्न सीमा और उच्च सीमा होती है उसके बीच के डिफरेंस को कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 डिवाइड बाय CF डिवाइड बाय F और मल्टीप्लाई बाय द H। इसका ही हमें इस्तेमाल करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ माध्यक नहीं निकालना है, यहाँ पे माध्य भी निकालना है, और हमें यहाँ पर बहुलक भी निकालना। बहुलक का फॉर्मूला हमने अभी करा था, तो सबसे पहले तुम लोग बहुलक निकाल के बताओ मुझे कि कितना आएगा, क्योंकि उसमें हमें कुछ चाहिए नहीं होएगा। सीधा सीधा हम क्या करेंगे, गुड इवनिंग बच्चे, फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तुम लोग जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ कि बहुलक कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, L प्लस यहाँ पर F1 - F0, यहाँ पर 2F1 और -F0 - F2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा H। चलो जल्दी से निकालो बहुलक कितना आएगा इस क्वेश्चन का, फिर हम आपको माध्य का और माध्य निकाल के बताते हैं। अभी हमने बहुलक कराया है, आपको याद होगा, तो जल्दी से सब बताओ कि कितना आएगा।
राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। मैम F1 का 20 और CFS का 13। हाँ बच्चा, माध्य यहाँ पर हमारा जो बहुलक वर्ग होगा वो आपका 20 वाला होगा। तो F1 आपका कितना आ जाएगा, F1 आपका 20, फिर 13 और इस तरह से आएगा। ओके, बाकी बच्चे सॉल्व करो। ओके ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको। ठीक है ठीक है, ओके चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम F निकालना चाहें तो सॉरी L निकालना चाहोगे तो आपका सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बहुलक का वर्ग। तो 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ी है, तो ये 20 आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, अब इसकी जो सीमा होगी, ये वाली सीमा, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जो बहुलक वर्ग है वो उसकी सीमा होगी, ये निम्न स्तर हो जाएगा, ये उच्च स्तर हो जाएगा। तो L बराबर कितना आया, 125। तो ये कितना हो जाएगा, 125। और F1 क्या हो जाएगा बच्चा, जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 हो जाती है। इससे पहले की क्या होगी, F0, इसके बाद की क्या हो जाएगी, F। तो कितना हो गया बच्चा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 20 माइनस 13, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 40 माइनस 13 और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, हाँ यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो इसको h निकाल लेते हैं। h आपका कितना आ जाएगा, h आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 125 आपका जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सीधा सीधा माइनस कर दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, और 40 में से 27 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 13 आ जाएगा। तो 7/13, और गुणा में कितना था, 20 था। अभी हम क्या करेंगे बच्चा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 125 और प्लस 140 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं तो आपका कितना हो गया, यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बचा, 0, अभी यहाँ तो जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और दशमलव 100 हो जाएगा तो 91 मतलब 7 बार जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा, इनको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 135.7। ये हमारा क्या आ गया, 7 6 आगे कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करो, इतना भी छोड़ सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 135.7 जो है वो इसका क्या हो गया, बहुलक। अगर आगे निकालते हैं हम कि इसका हमें कैसे निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चा, हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स आई। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर एक्स आई आएगा, एक्स आई मतलब इसका मध्य। तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, ये आपका 115 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 135, और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 155, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 175, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 195। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, एक्स आई आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चा, अभी हमें यहाँ पर निकालना है कि
कि आपका क्या आ जाएगा एफ आई एक्स आई के बाद हम अभी एफ में ऑलरेडी दे रखा है, ये एफ दे रखा है। अब हम निकालेंगे इसको अज्यूम मेथड से। तो सबसे पहले हम एक एक्स को अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा माध्य होगा, या फिर हम मान लेते हैं, जो कि हमने क्या करते हैं कल्पना कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर हम कल्पना करेंगे कि हमारा माध्य क्या होगा, तो हमेशा हम क्या लेते हैं बिटवीन वाले लेते हैं। कितने नंबर है इसमें? इसमें नंबर है आपके 7। तो जो बीच वाला रहेगा, ये जो रहेगा, हम इसको क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। फिर अब हमें नेक्स्ट क्या करना है बच्चा? नेक्स्ट हमें निकालना है x माइनस ए। तो 135 में से अगर हम इसको घटाएंगे, यहाँ पर देखो 75 में से 135 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना आया बच्चा? ये 60 आया, वो भी किसका? माइनस का। नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर कितना हो गया? 20, 40 और 60। ये हमारा क्या आया? x माइनस ए आया। अब अभी भी ये नंबर बड़ा ही लग रहा है, तो हम काल्पनिक की जगह पर पद विचलन विधि लगा देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं एक्स आई माइनस ए से ए को विभाजित करते हैं। किससे विभाजित करेंगे बच्चा? कि हमारा जो h है, h हमारा कितना था? 20 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 20 से कर देते हैं विभाजन। जस्ट 1 सेकेंड। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? अभी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं x माइनस ए बटे एच। तो अभी बच्चा यहाँ पर देखो 20 से विभाजित करोगे, h हमारा 20 है ना बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा? -3। ये कितना आ जाएगा? -10। और ये क्या आ जाएगा? -1, 0। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, 2, 3। अब ये जो हमारा आया, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ui भी कहते हैं। अब इसको fi और ui को कर देंगे गुणा। तो गुणा करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखो, ये आपका कितना है? 4। ये कितना हो जाएगा? -12। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? -10। और ये कितना हो जाएगा? -13। फिर 0 और 14 और 16 और 12। ठीक है, अभी माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? ये हमारा हो जाएगा -35। और इसको ऐड करोगे तो 30 और ये 42 हो जाएगा। और 42 में से -35 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चा? हमारा बचेगा 7। तो ये कितना आ गया बच्चा? 7 आ गया। अब यहां से अगर हमें क्या निकालना है, टोटल हमें पता ही था कि आंकड़े कितने लोगों का दे रखा है, 68 लोगों को दे रखा है। तो f तो हमें पता ही है कि कितना होगा, 68 होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चे? फॉर्मूले यहाँ पर लगाएंगे कि हमें जो माध्य निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस यहाँ पर आएगा एफ आई यू आई डिवाइड बाई कितना आ जाएगा f, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बच्चा? मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर h। ठीक है, तो a हमने कितना माना था बच्चा? अज्यूम हमने जो करा था वो करा था 135। ठीक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका आया -7, और ये कितना है? 68 है। और यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से करना है? 20 हमारा था ना बच्चा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देखो 4 से ये कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 चौको 28। ये 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये कितना आया? 135 -35 बटे 17। तो कितना हो जाएगा? ये 17 एकम 17, मतलब यहाँ पर एक 17 दूनी 34, ये 2 बार जाएगा और फिर 1 बचेगा, 1 0, मतलब 1 भी बार नहीं जाएगा अगर हम 1 0 बढ़ा भी ले। फिर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? आगे भाग दोगे तो आगे आपके कितने बार जाएगा? ये जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, तो 100 हो जाएगा ना, तो 6 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चा? ये आपका 135 में से हम माइनस करेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, प्लस का था ना बच्चा ये, हाँ, तो ये हम प्लस करेंगे कितना? 202.06। तो ये आंसर आ जाएगा 137.06। समझ आया बच्चा? 7 क्यों आएगा बच्चा? 7 नहीं आएगा बच्चा, 06 आएगा। 7 बार तो जाएगा ही नहीं ना कैसे भी। तुम लोगों ने 0.26 लिख दिया, जहां तक 35 था ना बच्चा, तो 2 बार तो चला ही जाएगा, फिर नहीं जाएगा। ठीक है, समझ आया कि आप पहले वाले का आंसर दे रहे हो? तो मुझे पता नहीं है अभी, अगर इस वाले का आंसर दे रहे, अच्छा पहले वाला आंसर था ये, सॉरी।
ये वाला बात समझ आई बच्चा कि ये क्या आया, ये आपका 137.06 आया। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं, आपको बताते हैं किस तरह से हमें क्या करना है, किस तरह से हम यहाँ पर निकालेंगे आपका माध्यक। माध्यक इंपॉर्टेंट है, अभी हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो माध्यक का क्वेश्चन माध्यक निकालते हैं अभी इससे। सबसे पहले माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? माध्यक का फॉर्मूला होता है एल। यहाँ पर एल जो है वो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है। जैसे नीचे पर एल जो था वो क्या था, वो आपका जो बहुलक वर्ग है उसकी सीमा थी, उसकी निम्न सीमा थी। यहाँ पर आपका जो एल है वो क्या है, वो माध्यक वर्ग की सीमा है। अब और फिर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपका आता है NY2 डिवाइड बाई CF मीन्स यहाँ पर ये आपकी संगत आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर बारंबारता आ जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाए बच्चा F। और गुणा किससे होगा बच्चे? गुणा आपका यहाँ भी H से ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा कौन सा माध्यक वर्ग होगा या माध्यक वर्ग हमें कैसे निकालना है। तो बच्चे जैसे अगर हम बात करें कि माध्यक का मतलब होता है एवरेज से। ठीक है, जब हमें माध्यक निकालना होता है, जैसे मान लो कोई अनग्रुप डेटा दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर दे रखा है 4 5 6 और 7 8, इस तरह से आपका दे रखा है और पूछा गया है कि बताओ माध्यक क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हम इनको प्लस करके, जैसे 4 5 9 और ये कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो 12 और 12 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 और बटे 5, तो कितना आया 6। तो जो हमारा माध्यक होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो आपका रिलेटेड होता है एवरेज से। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चा? औसत से मतलब होता है। तो माध्यक वर्ग का मतलब होगा जो सारे के सारे नंबर का क्या हो, औसत हो या फिर बिटवीन वाला। अगर हमारे कंटिन्यूअस नंबर है ना बच्चा, लगातार नंबर है, जैसे ये थे 4 5 6 7 8 लगातार नंबर थे ना, तो इसका इसका जो आपका क्या रहेगा, इसका जो भी आपका माध्यक रहेगा वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है। ऐसे ही अगर हम इसमें माध्यक वर्ग की बात करें तो आपका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, बिटवीन वाला। तो देखो यहाँ पर 65 है, 65 से कितना दे रखा है, 65 से आपका ये आपका दे रखा है पूरा 205 तक। अगर हम इसका बिटवीन निकालें तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 ही को तो प्लस करे तो कितना हो जाएगा 110, और ये कितना हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 2, इसका निकालेंगे तो 135। 135 कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, 125 और 145 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला जो है वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि ये आपका माध्यक वर्ग है। समझ आया बच्चा, माध्यक वर्ग कैसे निकालना है, ये हमारा हो गया, अभी हम इसमें ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया है, जल्दी से बता दो कि माध्यक वर्ग का क्या मतलब होता है और कैसे निकालना। यस बताओ मैम। बच्चे। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, और जिस भी वर्ग में लग रहा है वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। ये 135, अभी एल निकालना है इससे, तो एल कितना हो जाएगा इसका, इसका एल हो जाएगा 125। अभी हमें और भी एक चीज निकालनी है, वो आपका क्या है, सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हो बच्चा, सीएफ का मतलब होता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है बच्चा, इनको प्लस करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या आएगा बच्चे 4 + 5 9 आ जाएगा। मीन्स ऊपर से जो भी आता जा रहा है उसको नीचे ऐड करके लिखते जाएंगे। 9 से यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 9 से अगर हम इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 22। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। इसमें हम ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 36 हो जाएगा। और 36 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो 6 और 2 मतलब 44 हो जाएगा। और 44 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 20 वाला छोड़ दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो 22 में हम क्या करेंगे, 20 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 5
और ये आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद 8 प्लस करोगे बच्चा, तो 6 में अगर हम 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64, और 64 में 8 करोगे तो कितना हो जाएगा 60। देखो, ये संचय बारंबारता में आपको टोटल भी नहीं निकालना होता है, किसका, आपकी बारंबारता का, क्योंकि लास्ट वाला जो आएगा वो वही आएगा जो कि टोटल होगा। ठीक है, तो हमें संचय बारंबारता निकालना आ गया, तो ऊपर से जो भी नंबर है, जितनी भी बारंबारता आई है, उन सबको ऐड करते हुए चलना है। तो हमें बस ये करना 4, फिर उसमें 5 जोड़ देंगे। इस तरह से आप चलते रहना, आपकी संचय बारंबारता आसानी से निकल जाएगी। जैसे ये आया, इसके बाद फिर इसमें इसको जोड़ दो, फिर इसमें इसको जोड़ दो, इस तरह से जिग जग करके प्लस प्लस करके आपका लास्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए। टोटल कितने लोग हैं वही आपकी बारंबारता होगी, यहाँ पर संचय बारंबारता होगी। तो यहाँ पर देखो बच्चा, टोटल कितने लोग थे, यहाँ पर आपके जो n होगा वो कितना होगा, वो 68 होगा, क्योंकि n का मतलब होता है जितने लोग हैं। ठीक है, तो ये 68 डिवाइड बाई 2, और CF कितना हो जाएगा बच्चा, संचय बारंबारता हमें किसकी लेनी है, हमको लेनी है उस वाले वर्ग की जो हमारा माध्यक वर्ग था। तो माध्यक वर्ग में देखो इसकी संचय बारंबारता, सॉरी कितनी आए बच्चा, 22 आए। एक सेकेंड, 42 आएगा मैम, वो माइनस में। हाँ, लेकिन बच्चा हमें CF जो लेना पड़ता है, देखो पहले वाले उसमें देखो क्या होता है, उससे पहले वाला होता है। देखो CF पढ़ो, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता को हम CF कहते हैं। तो यहाँ पर जो CF होगा बच्चा, वो क्या होगा, वो होगा आपका 22। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो F जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये वाला, ये हमें जो 20 लेना है, एफ जो लेना है वो किसका लेना है, वो हमें लेना है माध्यक वर्ग का। तो मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, जो CF लेना है वो क्या लेना है, संचयी बारंबारता, लेकिन जो माध्यक वर्ग के ऊपर तक आई है वो वाली लेनी है, जो हमें 22 लेनी थी। ठीक है, और हमें जो आपका क्या लेना है, एफ लेना है, वो किसका लेना है, वो हमें लेना है माध्यक वर्ग का, जो कि 20 है। हाँ बच्चा, करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए, पूरा डिवाइड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये प्लस के बाद का। ठीक, फिर हमें क्या करना है, h से मल्टीप्लाई करना है, तो h तो हम निकाल ही लेंगे। इसमें जो h आया था वो 85 माइनस 65 20 था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ पर देखो 125, और इसको हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, डिवाइड करोगे 34 आएगा, 34 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 125, और इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और इस टोटल करेंगे तो कितना आएगा 137। अभी बच्चे इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी गई थी कि हमें इसको रिलेट भी करना था। हाँ, 137 आया बच्चा, तो हमें क्या करना था, रिलेट भी करना था कि सब कैसे आया। तो हमें देखो यहाँ पर हमारा क्या आया था, 135 आया था, ये क्या था, बहुलक था। ठीक है, और अभी हमारा जो आया वो क्या आया, 137 आया, ये क्या आया, माध्यक आया, और हमारा वो क्या आया था, 137.06, 137.06 हमारा क्या आया था, ये हमारा माध्य आया। तो अगर हम इसमें रिलेशन देखें, ये सबके लिए ट्रू है बच्चा, हर एक क्वेश्चन के लिए ट्रू है। जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये हमारा किस तरह से ये रिलेट करे, कौन बड़ा है छोटा है, तो आप क्या लिखेंगे कि माध्य जो होता है वो होता है सबसे बड़ा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, माध्यक आता है, और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, बहुलक आता है। ठीक है, मीन सबसे बड़ा क्या होता है, माध्य होता है। अगर किसी भी सेम डेटा के लिए हम ये तीनों निकालें तो हमारा माध्य क्या रहता है, सबसे बड़ा रहेगा, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा माध्यक आता है, और सबसे छोटा जो होता है तीनों में वो बहुलक होता है। ये आपसे पूछ भी सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लिख भी लेना बच्चा, क्योंकि कभी कभी एक नंबर में ये रिलेशन पूछ लेते हैं आपसे। क्या पूछा जाएगा कि माध्यक और माध्य और बहुलक में बताओ कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। तो सबसे बड़ा उसमें माध्य होता है सेम डेटा के लिए, और जो सबसे छोटा होता है वो बहुलक। ओके, समझ आ गया बच्चा ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं आगे। एक और MCQ में पूछा जाता ना, जैसे 3 माध्यक 2 बहुलक और 1 माध्य है,
हाँ हाँ, वो हम बताएंगे, वो लास्ट में आपको बताएंगे कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी पूछा जाता है, वो रिलेशन है वो भी पूछा जाता है जिसको हम इंपेरिकल रिलेशन भी बोलते हैं बच्चे। हम समझाएंगे वो भी क्या होता है, ठीक है, लास्ट में। लेकिन अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये वाला तुम लोग ट्राई करोगे। अभी मैंने समझाया कि हमें माध्य का यहाँ पर माध्य दिया गया है, ठीक है। तो माध्य हमें दिया गया है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, यहाँ पर L होता है, यहाँ पर क्या होता है n/2 माइनस आपका कितना हो जाएगा माइनस f, सॉरी CF, ठीक है, और डिवाइड बाय इसके f और मल्टीप्लाई बाय h। मैं दोबारा बताती हूँ, अभी 60 है, 60 के बीच वाला नंबर कौन सा होता है 30। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माध्यक का आपका क्या आ जाएगा, ये आपका माध्यक वर्ग आ जाएगा, ठीक है। जो जब हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल ही सकते हैं, कितना हो जाएगा 20, f तो 20 आ गया। अब संचय बारंबारता हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पूरा संचय बारंबारता नहीं चाहिए, टोटल तो 60 है। लेकिन देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 के बाद हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + x। तो बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ही बता देती हूँ कितना दे रखा है, ये 28.5, ठीक है, 28.5। हाँ 28.5 दे रखा है। ये हमारा कितना था बच्चा, 20 था, क्योंकि 20 और 30 के बीच में था ना बच्चा। यहाँ देखो ये हमारा n जो था टोटल जो है वो कितना है 60 है, तो 60/2 कितना हो जाएगा 30। और CF कितना दे रखा है बच्चा, CF हमारा है 5 + x। बच्चे इसका ध्यान देना कि हमें 5 + x को माइनस करना है, तो हम जब माइनस करेंगे तो 5 भी माइनस में जाएगा और x भी माइनस में जाएगा। और f हमें पता ही है कितना है 20, सॉरी इसको h की वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 से तो 20 का सॉरी 10 है 10, ठीक है। ये कितना बचेगा 2 बचेगा। अभी आगे देखते हैं बच्चा, ये 20 जाएगा इस साइड, क्योंकि ये तो सीधा सीधा प्लस में है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देखो 30 माइनस 5 माइनस का x/2, ठीक है। अभी फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चा, 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8.5, इसमें से बच जाएगा तो कितना होगा 25 माइनस x और बटे में 2। तो क्या करेंगे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 17, और ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x। तो x को हम इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 17 प्लस का x = 25, और 17 को हम उस साइड ले जाते हैं तो किसका हो जाएगा बच्चा माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से अगर 17 जा रहा है तो आपका क्या बचेगा 8 बचेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चा, आंसर आपका आ गया 8। एक सेकेंड क्या कह रही हूँ, ठीक है। ये वाली बात समझ आई बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो हमने क्या करा, बस माध्यक जो हमें दिया गया था वो हमने रख लिया, जो भी वैल्यू अच्छा y की वैल्यू भी निकालनी है, सॉरी मैं वही सोच रही हूँ कि दो आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालना तो आपका बहुत आसान है, y का मान 7। हाँ यहाँ पर 8 आ गया ना, तो 8 के बाद यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28। 28 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं है पर ठीक है कर लेते हैं। ये 15 को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 43, ठीक है 43। y और 5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 प्लस y किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, दिख रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड मैंने क्या प्लस कर दिया, सॉरी ये 8 दे रखा था, ये 8 है आपका। तो ये 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। 20 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा 33, और फिर 15 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपका हो जाएगा 48। फिर 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 53। 53 प्लस x कितना होना चाहिए था, 60 होना चाहिए था। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, 60 में से 53 जाएगा तो y बराबर 7 आ जाएगा।
ठीक है, समझ आया बच्चा? तो हमें इस तरफ का नहीं लेना होता, संचय बारंबारता नहीं लेंगे, हम इस साइड का लेंगे कि हमारा क्या होगा, सारी बारंबारताओं को जोड़ दो और फिर उसको 60 के बराबर होना है, क्योंकि योग दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको 60 के बराबर रख के आंसर निकाल लेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा, अभी टाइम है, एक और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्या निकालना है इसमें, माध्यक ही निकालना है बच्चा, और कुछ नहीं निकालना। यही कर लेता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, माध्यक चाहिए, तो बचा तुम लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ इसका, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ 3 मिनट देती हूँ, जल्दी से सॉल्व करो, इसमें माध्यक निकालो क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर कम कम की बात करी गई है, मतलब ये आपका कितना दे रखा है, इसमें थोड़ा अलग है, मत करो, मैं समझाती हूँ। यहाँ देखो, ये आपका 20 से कम हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 25 से कम, मतलब 0 से 25 तक। ठीक है, तो और आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 0 से 30 तक, ये क्या हो गया, 0 से 35 तक, सेम ये आपका कितना हो गया, 0 से 40 तक। तो ये वाली जो हमें बारंबारता दी गई है, ये हमारा एफ है नहीं, हमें एफ को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 से 45 तक है, ये आपका क्या है, 0 से 50 तक है, 0 से 55 तक है, और ये क्या है, 0 से 60 तक है। तो भाई ऐसा तो चलेगा नहीं ना बच्चा, हमें क्या चाहिए होता, हमको अंतराल वाला चाहिए होता कि 0 से 20 तक इतना है, 0 से 40 तक इतना, इस तरह से हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से ही लिखते हैं कि 0 से 20 तक क्या है बच्चा, 0 से 20 तक आपका ठीक है 2 था। ठीक है, क्या था, 2 था। अभी 20 से 25 ले लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे बच्चा, 2 था आपका 20 से पहले तक, और 25 तक कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा बच्चा, जो बचे लोग होंगे 20 से कम के 2 लोग हैं, तो उससे कम वाले जो बचेंगे, मतलब उसके बाद वाले जो 4 लोग बचे, वो 20 से ऊपर होंगे ना, 25 से कम होंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अभी यहाँ देखो, हमें 0 से 30 का पता है 24 लोग हैं, और 6 लोग हैं जो कि 25 तक की उम्र के हैं, तो हम क्या कर देंगे, 6 को घटा देंगे, तो आपका जो बचेगा 18, वो क्या हो जाएगा, 25 से 30 के बीच में हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम 30 से 35 के बीच में निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 माइनस करना पड़ेगा, मतलब पहले पहले वाला माइनस करते जाएंगे, तो हमारा क्या बनता जाएगा, यहाँ पर बारंबारता आती जाएगी। तो 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, फिर 35 से लेकर 40 में देखेंगे, तो ये हमारा क्या माइनस हो जाएगा, 45 माइनस हो जाएगा, तो 3, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक, अभी देखो यहाँ पर नेक्स्ट वाला देखते हैं, 40 से 45 वाला, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 78 माइनस करना पड़ेगा, कितना आया, 12 आ गया। हाँ, इसमें से 78 माइनस करोगे तो सॉरी 11 आ गया, तो ये 11 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखो बचा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 45 से 50 के बीच में, तो अभी कितना हो गया बच्चे, यहाँ पर हमें 89 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अभी 3 ही बचा ना, तो यहाँ पर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ पर आपका 50 से 55 के बीच में, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 52 माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6। और लास्ट अगर हम 55 से 60 के बीच में देखें, तो कितने लोग हैं बच्चे, 2 लोग। ये हमारी क्या आई, अब ये फ्रीक्वेंसी आई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना पड़ता है, बारंबारता में हमें क्या करना पड़ता है, अंतराल देखने पड़ता है। इस तरह से अगर कम 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 वाला दे रखा है, तो हम ऊपर वाला माइनस करके फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अगर हमें CF निकालना होगा, हम बारंबारता का वो निकाल लेते हैं पहले, सॉरी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कौन सा हमारा माध्यक का वर्ग होगा। तो टोटल लोग कितने हैं, 60, 60/2 कर लो, बीच वाला कितना आएगा, 30 आएगा, तो 30 कहाँ आ रहा है बच्चा, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको माध्यक वर्ग कहेंगे, तो ये इससे पहले वाला कितना हो जाएगा, CF हो जाएगा। ये हमारा CF हो गया, CF ये वाला नहीं हुआ, सॉरी ये 2 है, ये 6, तो ये कितना हो गया, CF हो गया, और ये कितना हो गया बचा, F।
अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, फॉर्मूला आपका होता है माध्यक का L प्लस L plus N/2 minus EF बटे में F और मल्टीप्लाई में H भी बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला हो गया। अभी हम L लिखेंगे तो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, ये वाली है ना निम्न सीमा, ये हमारा माध्यक वाला वर्ग आया। और 60 हमारा टोटल था ना बच्चे, देखो यहाँ पर देखो कितने कितने लोग थे, सॉरी 100 लोग थे ना, हाँ 100 लोग थे, सॉरी 100 लोग थे, तो 100 बटे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। CF कितना आया बचा, 6 आया। और यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा, 25। और यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो ये वाला लेंगे आप, ये पहले वाला नहीं लेंगे बचा, जो हमारा बाकी अंतरालों का डिफरेंस है उसको लेंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि 25 से 30 वाला जो हमारा क्या आया, जो हमारा माध्यक वर्ग है उसका डिफरेंस लेते हैं। तो कितना आ रहा है, वो 5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इससे कट करोगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो ये कितना आया, 25। और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया बच्चा, 44 डिवाइड बाय 5। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इसको हम अगर प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कट करो तो 8 आ जाएगा। और ये भी दशमलव 8 आ जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 25 में 8 ऐड करोगे 5 3, तो 33.8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर मैंने कहीं प्लस माइनस में गलती करी है। देखो फिर 18 21 33 11 3 6, तो ये तो ठीक है। n/2 भी इतना ही आएगा। और हमें माध्यक ही निकालना था ना इसमें। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी बच्चों, हाँ हाँ एक सेकेंड, हमें करना क्या था, हमको ये वाला लेना था। टोटल लोग कितने थे बच्चे, हमें ये CF लेना होता है ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी। यहाँ देखो, ये इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 था, ये 45 था, ये 48 था। हमें क्या लेना होता है, जो हमें माध्यक वर्ग लेना होता है वो इससे इससे करना पड़ता। मैंने गलती से इसमें इसका आधा कर दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका आधा करेंगे माध्यक वर्ग निकालने के लिए। मींस जहां पर 50 हो रहा, तो 50 आपका कहाँ होगा, ये आपका 45 तक था ना, तो इसके बाद वाले जो भी नंबर आएंगे वो यहाँ पड़ेगा, ये वाला माध्यक वर्ग होगा। सॉरी मैंने गलती से 60 का आधा कर दिया, हमको 100 का आधा करना था। 100 का आधा करेंगे तो 50 होगा, ये वाला माध्यक वर्ग होगा। बिटवीन वाला हमें जो औसत लेना होता है वो व्यक्तियों का या बारंबारता का औसत लेना पड़ता है। तो इसका आपका क्या था बचा, इसका आपका यहाँ पर कितना था, 33 था, तो ये 33 हो जाएगा। और ये तो 50 ही आएगा। यहाँ पर इसके पहले वाली जो बारंबारता थी 33 के पहले वाली, वो कितना था, 45 था। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और डिवाइड में F था, F कितना होगा, 33। ठीक है, और ये तो आपका 5 ही आएगा। 1 सेकेंड बचा, सॉरी मैंने गलती से गलत कर दिया। तो ये कितना हो गया बचा, 33। ये कितना हो जाएगा, 5। और 5 और 5 का गुणा करोगे 25, और डिवाइड बाई 33। 35 है ये, फिर से मैंने उल्टा लिख दिया, ये 35 है। ये आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 76 बार जाएगा। तो ये आपका 75.76 हो गया। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ कि हमने क्या ही गलती करी थी। बेसिकली हमें जो औसत लेना होता है वो किसका लेना पड़ता है, वो आपकी बारंबारता का औसत लेना पड़ता है, एवरेज लेना पड़ता है। तो 100 लोग थे, तो 100 का औसत जो है, या कह लो आपका जो उसका माध्यक होगा वो 50 होगा। तो हमारी जो CF जहां 50 आ रही है वो वाला माध्यक वर्ग होगा। तो यहाँ पर देखो, ये 45 तक क्या था ना, 35
की जो उम्र थी वो 45 लोग थे। उसके बाद वाले सारे 78 तक किसके कितने उम्र के थे? 35 से 40 के बीच में। तो 50 वाला 50 नंबर भी कहाँ बढ़ेगा? 35 से 40 के बीच में बढ़ेगा। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बच्चा? 35 से 40 के बीच में हो जाएगा। तो उसकी निम्न सीमा ले ली हमने और फिर उसको बस प्रॉपर रख के सॉल्व कर दें। ओके, चलिए बच्चा फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे बच्चे। इसके बाद आपकी जो क्लास लगेगी वो आप